राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर भी श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेके आई हूँ वो नवरात्रों से जुड़ा हुआ ही है। हम 9 दिन की पूजा करते हैं, 9 दिनों का व्रत करते हैं, माता को प्रसन्न करने की हर प्रयास करते हैं, अपने तरीके से करते हैं सभी लोग। तो हम ये कैसे जानें कि माता जो है हमारे घर में उनका प्रवेश हो चुका है, माता ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। तो इसके लिए जो माता रानी है वो अपनी तरह से हमें कुछ बड़े संकेत देती हैं जिसे हमें समझना होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी ऐसे संकेत आपको अपने घर में भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ लक्षण, तो आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, माता रानी स्वयं समक्ष आपके घर में जो है आ चुकी हैं। तो इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल समय को ना खराब करते हुए। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं तो वैसे ही हमारा जो मन है वो साफ स्वच्छ हो जाता है। हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, माता रानी के समक्ष जो है बैठ के पूजा करते हैं। तो सबसे पहला संकेत जो माता रानी देती हैं कि वो हमारे समक्ष हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। देखिए, इस चीज़ को हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा कितनी आई। हमने हवन किया, पूजा किया, कपूर जलाना, लौंग जलाना, हवन सामग्री जलाना, तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता कितनी आई। जो ये जो शारदीय नवरात्रि है तो इसमें मौसम का बदलाव भी होता है, तो बहुत सी बीमारियां हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं या हम बीमार हैं, हमारा मन उदास है, तो ये नकारात्मक चीज़ की तरफ जो है, एनर्जी की तरफ हमें ले जाती हैं। अगर आपका मन अच्छा है और आपके घर में सब कुछ अच्छा आपको महसूस हो रहा है तो वो पॉजिटिविटी होती है। इसी को हम कहते हैं कि माता रानी का प्रवेश, भगवान को इससे हम जोड़ते हैं। तो यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आपने अखंड जोत जलाई है या आपने पूजा के लिए आरती में दीपक जला रखा है अपनी थाली में, वो दीपक अचानक से बहुत ऊंचा ऊंचा जलने लगे, तो आप ये समझिए कि माता जो है आपके समक्ष स्वयं आ चुकी हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं। पहला तो ये आप लक्षण, अगर आपको ऐसा दिखता है तो। दूसरा लक्षण, अगर आपके घर में अचानक से मधुमक्खी आ जाए कहीं से, तो आप प्लीज़ उसको मारिएगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब हमारे घर का ऑरा अच्छा होता है, हमारे घर में जब पॉजिटिविटी होती है, तो ऐसी जीव जंतु भी हमारे घर में आते हैं। खराब जगह पर, गंदी जगह पर, कहते हैं भगवान ही नहीं, कोई भी नहीं आना चाहता है। तो अगर आपके घर में मधुमक्खी आ जाती है अचानक से इन 9 दिनों में, तो आपके घर में माता का प्रवेश हुआ है। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि आपके दरवाजे पर ऐसे रोज नहीं और अचानक से इन 9 दिनों में गाय आके खड़ी हो जाए और आपके दरवाजे की तरफ देखने लगे, वो आपसे कुछ चाहे खाने के लिए, तो आप उसे कभी भी मार के मत भगाइए। क्योंकि जो गाय होती है गाय के अंदर तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो माता की जो है, आप समझिए कि आपके दरवाजे पर माता स्वयं प्रकट हुई हैं। तो आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दीजिए, उन्हें भगाइए मत। अगला संकेत जो है कि आपने जो है दीपक जला रखा है, अखंड ज्योत आपकी जल रही है, उस ज्योत में फूल का बन जाना। आपने सुना ही होगा कि जो बत्ती होती है उसमें फूल नुमा जो है एक आकृति बन जाती है। तो आप उसको जो है, बहुत लोग कैंची से उसे काट के हटा देते हैं, हिला के हटा देते हैं, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो फूल है अगर वो आपको दिखता है तो आप माता रानी के समक्ष बैठकर उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माता का आगमन आपके घर में हुआ है, उस लौ की भी, उस जो ज्योति है उसकी भी आचमन करने के बाद उसका जो है, उस पर फूल चढ़ाकर उसका जो है वंदन कीजिएगा, पूजा कीजिएगा कि माता रानी का संकेत मेरे घर में ऐसा हुआ है। तो ये संकेत होता है। अगला संकेत जो है कि आपके दरवाजे पर जैसे कभी कोई ना आता हो और अचानक से किसी की बेटी ने या कोई कन्या ने दरवाजे को खटखटा दिया आपके घर में और वो आ गई पूजा करते समय। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। यदि पूजा करते समय नहीं, किसी भी टाइम में कोई भी कन्या आपके दरवाजे पर आ जाती है अचानक से बिना बुलाए, आपने बुलाया नहीं है और वो आ गई, तो ये भी एक माता का शुभ संकेत माना जाता है। या आपके घर की कोई आपकी जो है बेटी आपके घर से, ससुराल से, या नंद आपकी कोई ऐसी जो है आ जाती है आपके घर में अचानक से बिना बुलाए, तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगला संकेत जो है कि आपके घर में काली चींटियां निकलने लगती हैं, तो आप देखिए कि वो चींटियां कहाँ से आ रही हैं, तो उन्हें मारने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ से भी वो आ रही है वहाँ पे थोड़ा सा आटा और चीनी डाल देंगे तो वो स्वतः ही अब वहाँ से चली जाएंगी। तो ये कुछ संकेत ऐसे होते हैं
जो माता हमें बताती हैं कि उनका हमारे घर में प्रवेश हुआ है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है, नेगेटिविटी है जो वो ख़त्म हो गई है। और इन चीज़ों को अगर आप महसूस करते हैं तो आपको अगर ऐसी चीज़ें अपने घर में महसूस होती हैं तो इस बात को आप औरों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।